बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे कि आप 10,000 यूनिट विटामिन D3 हमें कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डोज़ है, टॉक्सिक है। जो रिकमेंडेड अलाउंस आ रहा है वो 600 यूनिट आ रहा है, 500 यूनिट आ रहा है। तो मैं आज ये उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये चीज़ ज़हन में रखना कि विटामिन D3 अब ये विटामिन नहीं रहा, ये एक हार्मोन के तौर पे काम कर रहा है। इसका बॉडी के हर सेल में इसका रोल है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि लो विटामिन जो D3 है ये 1000 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर विटामिन D3 बढ़ा हुआ है वो ख़तरनाक इतना नहीं है, वो आप एक अब 2 महीना नहीं लेंगे, पानी पिएंगे, वापस आ जाएगा। यूज़ हो रहा है ना डेली, आपने नहीं लिया तो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लो है ये बहुत ख़तरनाक है, इसके इतने ख़तरनाक है। और सबसे ज़्यादा मसला है जो बाईपास सर्जरी आ रही है आजकल शुगर के लोग कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, ना विटामिन D होगा ना कैल्शियम होगा, कुछ अब्ज़ॉर्ब नहीं होता। फिर बोन पोरस हो जाती हैं, डिपॉजिट नहीं हो सकता। विटामिन D का काम ये है कि ये 20 गुना कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है इंटेस्टाइन से। अगर आपने 100 लिया है तो 90 अब्जॉर्ब हो जाएगी। आम हालत में 10 मिलीग्राम हज़म होगी, 90 ज़ाया हो जाती है। तो विटामिन D का ये काम है असल में। हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, बच्चों में बहुत कॉमन है, ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा। औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को दर्द नहीं जाएगी सारी उम्र, ये कॉमन है। विटामिन D कमी के बड़े बड़े बीमारियाँ सबसे बड़ी ये हड्डियों की है। लिहाजा इसका जो नया रिकमेंडेड डोज है, अभी परसों पेपर आया है, वो कहते हैं कि 100 से 150 नैनोग्राम पर ml रखें। मैं तो 70-80 कह रहा हूँ, इसलिए ये ज़हन में रखना। और जो टॉक्सिक डोज है वो 10 से 20 गुना ज़्यादा है। मसलन मैं 10,000 डेली कह रहा हूँ तो 2 लाख 1 लाख डेली खाएंगे तो फिर शायद कोई प्रॉब्लम आए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अब आप कैल्शियम साथ लेंगे, मैं ये बार बार लेक्चर बना चुका हूँ, ये लेक्चर जाके सुन लें, 142 नंबर लेक्चर। जो कैल्शियम की गोलियां आप खा रही हैं वो नुकसान दे रही हैं विटामिन D के साथ, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना है, वो खा रहे हैं। वो सीमेंट तक जम जाती है, हड्डियों को बिटल कर देती हैं, हड्डियाँ सख्त कर देती हैं, शीशे तक टूट जाती हैं, लचक ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि मैंने ये लेक्चर भी आप सुन लेना कि नेचुरल खाने हो जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है वो लें। आप क्यों गोलियाँ ले रहे हैं? ये आप लेक्चर दोनों 144 और 142 तसल्ली से सुने जाके बार बार। ये कैल्शियम सप्लीमेंट है जो कि विटामिन D के साथ लेंगे तो वो नुकसान करेगा, उससे कैल्शियम बढ़ेगा, शरीर में कैल्शियम बढ़ जाता है, वो नुकसान होता है। और टॉक्सिक डोज 1 लाख, अगर आप 4 से 6 हफ्ते 1 लाख यूनिट रोज़ लें, 4 से 6 हफ्ते बाद, या 3 लाख यूनिट रोज़ाना लें 2 हफ्ते तक, ये देखें 10,000 डेली 100 हफ्ते तक कुछ नुकसान नहीं है। 3,000 डेली कोई नुकसान नहीं है। 1 लाख डेली नुकसान तब है अगर आप K2 साथ ना लें और मैग्नीशियम कम हो। अगर आप 1 लाख डेली ले रहे हैं तो 10 हफ्ते तक कोई नुकसान नहीं है, जब तक मैग्नीशियम और K2 साथ होना चाहिए। इसलिए लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ कि 10,000 के साथ 100 माइक्रोग्राम K2 ज़रूर लें। टॉक्सिक डोज है 10 लाख रोज़ाना लें 1 हफ्ते तक। इतना हाई डोज देता है तो कोई देता नहीं है, ना कोई अफोर्ड कर सकता है, तो ये समझ लें। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2.5 से 3 लीटर लेमन साल्ट वाटर डेली पीना है आपने, वो भी टॉक्सिसिटी कम कर देगा। K2 लेंगे, मैग्नीशियम तो ले लेनी है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल अब लेनी है, तो कभी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अगर आप 1 लाख यूनिट रोज़ लेंगे तो मैं तो 10,000 दे रहा हूँ, जो कि बहुत लो है। विटामिन K2 के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो हमारे एपिथेलियम सेल में जो ऑस्ट्रोजेनिक करैक्टर है, K2 उसको रोकता है। जो आर्टरी की, शरियानों की जो एंडोथेलियल सेल हैं ऑस्ट्रोजेनिक, वो कैल्शियम बोन ना बने, उसको स्टॉप करता है। इसका रोल ये है। ये सोरक्राट है, बंद गोभी का अचार है, इसमें सबसे ज़्यादा है, चीज़ में होता है, जितने अचार हैं उनमें भी थोड़ा बहुत होता है। और ये जो है, ये जो सोयाबीन है, इसका अचार ये जापान में आता है, फर्मेंटेड सोयाबीन, इसको कहते हैं नेटो। ये पाउडर फार्म में भी आता है, कैप्सूल फार्म में भी आता है, ये आप बना लें। ये अचार, फर्मेंटेड सब्जियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीपेस्ट सोर्स है विटामिन का। इसका जो एक शबी है वो 12,000 रुपये की आती है, यहाँ पहुँच के हमें 22,000 की पड़ती है, 3 महीने की होती है, जो इससे बनती है, नेटो से, नेचुरल वर्जन। तो साइड इफ़ेक्ट जो है ना, वो उसमें याद रखना, जो विटामिन D3 है इसका तो कोई मसला नहीं है। इसमें फीमेल ब्रेस्ट में रसोली बन जाती है, किडनी स्टोन बन जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया है। ये इसके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। पाँव सुन होना शुरू हो जाएंगे, दर्द होना शुरू हो जाएंगे, कीड़े गिरना शुरू हो जाएंगे पाँव में।
لیکن یہ اصل نقصان آتا ہے وٹامن D2 جو لوگ لیتے ہیں 50,000، وہ ارگو کولیکیلسیفرول ہے، وہ ایبزارب نہیں ہوتا، یہ پلانٹ میں ہوتا ہے۔ یہ لیکچر 59 آپ پڑھ لیں، اس لیے یہ اتنا افیکٹو بھی نہیں ہے D3 کی طرح۔ D2 جو لوگ لے رہے ہیں اس سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ لیکچر 59 میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ کولیکیلسیفرول، اگر آپ کا لیور ہیلدی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیلسیفیڈال لینی پڑے گی، اور گردے فیل ہو جائیں تو پھر کیلسیٹرول دیتے ہیں، جیسے میں نے لیکچروں میں بتا دیا تھا۔ پھر میں بتا دوں ہیلدی لیور بہت ضروری ہے تمام صحت کے لیے، شوگر سے بچنے کے لیے، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور وٹامن D کے لیے بھی۔ فیٹی لیور جب ہو جائے گا آپ کا تو پھر آپ وٹامن D کوئی چیز ابزارب نہیں کر سکیں گے، پرابلم شروع ہو جائیں گے۔ اور بڑی پہچان میں نے بتائی تھی کہ پیٹ، بیلی فیٹ باہر آنا شروع ہو جائے گا آپ کا، یہ اس کے سائن۔ تو ہیلدی فیٹ رکھیں، ہیلدی لیور رکھیں، بالکل اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر نارمل ڈوز میں بتا دوں کہ 10,000 یونٹ وٹامن D3 اور 100 مائکرو گرام K2، یہ آ رہا ہے، کٹھا بھی آ رہا ہے، علیحدہ بھی آ رہا ہے۔ 80 سے اوپر رکھیں، آج کل 100، جب آپ کا 80 سے اوپر چلا جائے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 5,000 کر دیں، لیکن K2 100 ہی رکھیں۔ 2 سے 2.5-3 لیٹر گرمیوں میں، سردیوں میں 2 لیٹر پانی ضرور پئیں، اس سے کبھی بھی اس کی ٹاکسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ کٹھا لینا ہے، D3 کبھی K2 کے بغیر نہ لیں، اور D2 بالکل نہ لیں، اس سے پرابلم آ رہے ہیں D2 سے۔ یہ سارا لیکچر تھا، سلی ہو گئی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔